तो दोस्तों डेफिनेटली एक छोटा सा मैं यहाँ पर पीवीआर शेयर और ऊर्जा ग्लोबल शेयर की लेटेस्ट अपडेट शेयर करना चाहूँगा। दोनों कंपनीज पर्सनली मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, हमारे कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी है। ऊर्जा ग्लोबल तो 5-6 रुपये के भाव से पड़ा हुआ है, तो इसकी तरफ तो मैं मुड़ के भी नहीं देखता, क्योंकि हमने स्टॉक पे कई बार प्रॉफिट बुक कर लिया है। मतलब 200-300% का गेन करके हमने अपने जो कैपिटल है उसको छोड़ दी है। ठीक है, या तो वो जीरो हो या हीरो हो, वही अपना कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो ऊर्जा के नंबर आए एक बार, उसके ऊपर हम अपना इंडस्ट्री डाल लेते हैं कि स्टॉक में आपको क्या करना है। लेकिन पीवीआर के बारे में मैं डेफिनेटली बात करूंगा। ठीक है, ये स्टॉक में ऑलरेडी हमने बहुत बार ट्रेडिंग करी है। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेड आप बोल सकते हो, हफ्ते 5 दिन में 4% 3% आता है, हम एग्जिट कर देते हैं। पर्सनली अभी कुछ स्टॉक्स, मतलब कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो में हमारे ये स्टॉक है, और यहाँ इसके Q2 रिजल्ट आउट हुए हैं 2022 के। तो अब देखते हैं कि स्टॉक का अगला नेक्स्ट बिहेवियर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ कंपनी की नेट सेल्स अप हुई है 600%, कंपनी का नेट रेवेन्यू भी अप हुआ है, और आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट भी अप हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस दिया था। अब वो लॉस सीमित दायरे में 2 डिजिट में आ चुका है। ठीक है, मतलब 77 CR का इसने लॉस दिया है। उससे पहले दिखाता हूँ, मेरे पास स्टॉक पड़ा है नहीं पड़ा वो देख लो। ठीक है, मेरे पास, मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीवीआर देखने को मिलेगा, सब है, डीवीज लैब भी है। लगातार मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। हमारी जो भी कॉस्ट है 1767 के आसपास की है, मोटा मोटी 2 लाख इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। राइट, और इस अकाउंट में पर्सनली हमने हमने 3-3.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया है। और हमारा इसका टारगेट है 5 लाख का, जैसा आपको पता है। राइट, एक अकाउंट हम हैंडल करते हैं तो 5 लाख है, उसमें देखो स्विंग ट्रेड हम करेंगे। ठीक है, लॉस की गारंटी हमारी रहेगी, इतना मैं आपको बोल दूँ। जैसे ये अकाउंट है, इसमें लॉस की गारंटी हमारी है, लेकिन लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे बेचना नहीं है। बाकी प्रॉफिट आपको पता आ जाएगा। ठीक है, अब वो तरीके होते, वो तरीके क्या है, बहुत सिंपल है। आपको प्रॉपर मनी मैनेज पता होना चाहिए, प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए, और आपके कुछ पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो पैटर्न को फॉलो करो या मनी मैनेजमेंट अप्लाई करो, जो तरीका करो, लेकिन मनी मैनेजमेंट इन तक की। ठीक है, आपको मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि पहला इन्वेस्ट कहाँ करना है, फिर दूसरा कहाँ करना है, फिर तीसरा कहाँ करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है पर्सनली, अब पीवीआर की जो खबर आई है प्रॉफिट अप हुए, तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे लगता है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं आए, लेकिन उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो ये स्टॉक आराम से आपको यहाँ से 10-12% का गेन देके जा सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन आती है समाओ, तो 1400-1500 भी दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम स्टॉक को एग्जिट नहीं करूंगा, मैं पर्सनली एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को करना आप लोग कर सकते हैं। इसमें हमारा नो लॉस स्ट्रेटजी है, जिसके बारे में डेफिनेटली प्राइवेट क्लास जो होती है उस पर बात करूंगा, अभी नहीं बात करूंगा, बहुत जल्द बात करूंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, सबसे पहले आप पीवीआर का प्रॉफिट देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका अप हुआ है। राइट, अब ये 54% हुआ। अब कैसे हुआ है देखो, ये कैसे होती है पहले आप ये समझो। ये सितंबर 2021 की कंपैरिजन की जाती है सितंबर 2022 से। तो कंपनी की सेल्स में 400% का इजाफा हुआ है। साथ में जो लॉस था उस समय 153 CR का था, जो घटकर 71 करोड़ का हो चुका है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट हमें अब देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन, जून के कंपेरिजन, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मिला जुला रूप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों जो ट्रिगर है, मतलब ट्रिगर क्या होता है देखो, 2021 से 2022 की कंपेयर करने में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आए, लेकिन 2022 का लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन करने में अच्छे नहीं आए। तो हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ पर अब देखते हैं कि बायर और सेलर क्या करते हैं। तो हो सकता है स्टॉक अब साइडवेज चले जाए थोड़ा सा। ठीक है, साइडवेज जाने के बाद ये मार्केट अगर सपोर्ट मारती है, तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। या फिर अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आती है, जैसे आपको पता है एक बल्क डील हुई थी, उसी वजह से स्टॉक का प्राइस पंप और डंप किया गया था। ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने किया था, तो उसी वजह से स्टॉक का प्राइस इतना नीचे गिर गया। अदरवाइज ये प्राइस नहीं गिरता अगर वो न्यूज़ नहीं आती कि भैया ब्लॉक डील में वो बेच रहे हैं माल इतना। ठीक है, उस वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है, बाकी इसमें और कुछ बैड खबर नहीं है। राइट, वो भी बहुत जल्द आपको रिजॉल्व होते हुए नजर आएगी, मतलब पता चल जाएगा आपको बस, है ना। तो पीबीआर में तो मेरे तो भैया 100% श्योर हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। बाकी अब बढ़ते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल में आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पर इसके सितंबर क्वार्टर के नंबर आउट हो चुके हैं, जहाँ पर आप सेल्स देख सकते हो कंपनी की लगातार डिक्रीज हो रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही स्टेबल है 97 CR का। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, जो लास्ट टाइम 22 लाख का प्रॉफिट था। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 5x हुआ है। तो इस वजह से स्टॉक के प्राइस में थोड़ा बहुत आज आपको एक बाउंस देखने को मिला है, सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, ऊर्जा ग्लोबल सब आपका अपर सर्किट लगा। अब ध्यान सुनना, जब भी ऐसे पेनी स्टॉक को बाय करना है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, लॉजिक अप्लाई करूँ, लॉजिक की अब मैं आपको लॉजिक बता चुका हूँ कि कैसे इन पेनी स्टॉक को आपको अपने नज़रों पे रखना है। देखो पेनी स्टॉक के ना बहुत सारे पैटर्न होते हैं, और बहुत सारे पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ।
कि जब तक वो एक रेंज बना रहा है, देखो जैसे ये रेंज बना रहा है तो ये एक रेंज होता है, इस रेंज का जैसे ब्रेकआउट होगा बाय कर लो और ये लो स्टॉप लॉस लगा लो। पैटर्न वन ये हो गया। पैटर्न टू, जब ये ब्रेकआउट करता है स्टॉक में तेजी आती है तो कभी भी इस जब ब्रेकआउट करता है तो इस तेजी में बाय मत करो, कभी बाय पार्टिसिपेट मत करो। अगर आपसे रैली मिस हो चुकी है तो इस रैली में पार्टिसिपेट मत करो। उसके बाद एक थर्ड फेज आता है जहां स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, लगातार नीचे गिरता है। ठीक है, तो उस थर्ड फेज में सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बाय नहीं करना है। बाय का मौका मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इस थर्ड फेज में आपके 2-3 बार स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो उस स्टॉप लॉस के लिए हैप्पीली हैप्पीली ले लो, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो स्टॉक का प्राइस देखो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। अगर आपने 20 में बाई किया, स्टॉक अभी 11 रुपये ट्रेड कर रहा है। 18 में बाई किया, अभी 11 ट्रेड कर रहा है। 15 में बाई किया, 11 ट्रेड कर रहा है। कितने बार एवरेज करोगे, कितने बार एवरेज करोगे? नहीं कर सकते एवरेज, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा रिस्क होता है, ये पूरा ट्रैप होता है। ठीक है, ये पूरा ट्रैप होता है। यहाँ से अगर आपको बचना है तो अपना वो फॉर्मूला अप्लाई करो, वो मंथली वाला फॉर्मूला, कि जब तक रेड कैंडल का ब्रेकआउट होता है मंथली में, हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। जो मर्जी हो जाए हम बाय नहीं करेंगे। आप खुद देखो ये स्टॉक अभी तक अपना हाई क्यों नहीं ब्रेक करा, मात्र 20-20 पैसे से हाई छोड़ देता है तोड़ने के लिए। तो ये स्टॉक की एक पैटर्न होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक ये हाई नहीं तोड़ता है आप स्टॉक को बाय मत करना। राइट, मैं यही आपको सलाह देना चाहूंगा। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो तक। बाय बाय, टेक केयर।